हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज आप लोगों की मैथ्स की पहली क्लास है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले हम यह जान लें कि त्रिकोणमिति है क्या। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज और त्रिभुज से बनने वाले बहुभुजों का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है त्रिभुज का मापन। ट्रिग्नोमेट्री शब्द जो है वह अंग्रेजी शब्द है। ट्रिग्नोमेट्री शब्द की उत्पत्ति ग्रीक के 3 शब्दों से मिलकर हुई है, ट्री प्लस गॉन प्लस मेट्रोन। इसमें ट्री का अर्थ होता है 3, गॉन का अर्थ होता है भुजा, मेट्रोन का अर्थ होता है माप। ट्रिग्नोमेट्री का पूर्ण अर्थ होता है किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप। हमारी त्रिकोणमिति जो है वह समकोण त्रिभुज पर आधारित है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल पर। समकोण त्रिभुज होता क्या है? समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। अब हमारा ABC एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, यानी कि हाइपोटेन्यूस। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है और कोण ए न लेकर साइन ए, साइन बी, साइन सी न लेकर हम थीटा, फाई, साई कुछ भी मान सकते हैं। इसमें हमने थीटा माना है। अब थीटा के सामने वाली भुजा लंब यानी कि परपेंडिकुलर होती है और शेष बची भुजा यानी कि आसन्न भुजा होती है आधार यानी कि बेस। अब जैसे कि इस त्रिभुज में देखो, हमने कोण ए थीटा ना मान करके कोण सी थीटा माना है। अब थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब यानी कि परपेंडिकुलर। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, हाइपोटेन्यूस। कर्ण में कभी परिवर्तन नहीं होता है, आधार और लंब में परिवर्तन होते रहते हैं। और शेष बची भुजा आधार यानी कि बेस। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात। हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा, टैन थीटा का व्युत्क्रम कॉट थीटा होता है। साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है? कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का व्युत्क्रम सेक थीटा। टैन थीटा का व्युत्क्रम कॉट थीटा होता है। साइन थीटा जो होता है वह लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि ये क्या हुआ? लंब यानी कि परपेंडिकुलर को हम पी से, और ये है आधार यानी कि बी, और यह है कर्ण यानी कि एच। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण यानी कि पी अपॉन एच लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण यानी कि इसको हम लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। टैन थीटा होता है लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको हम लिख सकते हैं पी अपॉन बी। कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसको हम बी अपॉन बी लिख सकते हैं। सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार यानी कि हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, एच अपॉन बी लिख सकते हैं। कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब यानी कि हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, इसको हम एच अपॉन बी लिख सकते हैं। अब जैसे साइन का व्युत्क्रम क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है,
साइन का व्युत्क्रम कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का व्युत्क्रम सेक थीटा, टेन थीटा का व्युत्क्रम कॉट थीटा। तो हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा को हम 1 कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 सेक थीटा। टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 कॉट थीटा। और इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपन कॉस थीटा। कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1/tan थीटा। और tan को हमने क्या लिखा था? साइन थीटा अपन कॉस थीटा। तो tan कॉट का व्युत्क्रम होता है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे? कॉस थीटा अपन साइन थीटा। सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1/cos थीटा। कॉसेक थीटा को हम 1/sin थीटा लिख सकते हैं। अब किसी भी संख्या को अगर उसके व्युत्क्रम से हम गुणा करते हैं तो उसका गुणनफल 1 आता है। जैसे हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने 5 ले लिया। 5 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/5 होगा। इसके बटे में कुछ नहीं, तो 1। 5 से 5 कैंसिल, तो कितना आया? 1। जैसे इस नंबर का गुणनफल 1 आया, तो इसी तरह हम इसको भी कह सकते हैं। जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या है? कॉसेक थीटा है, तो इसका गुणनफल 1 आना चाहिए, क्योंकि किसी भी संख्या को उसके व्युत्क्रम से गुणा करते हैं तो 1 आता है। चलो देखते हैं। साइन थीटा है इंटू 1 क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा, क्योंकि साइन का व्युत्क्रम कॉसेक थीटा होता है। अब देखो, साइन से साइन कैंसिल, कितना आया? 1। हम आशा करते हैं कि आप लोग वीडियो देख करके अच्छे से पढ़ाई करेंगे। थैंक यू।